युवती थी, ध्यान से सुनना। एक युवती वो वृंदावन के कलिंदिनी के तट पर बैठकर वो ध्यानस्थ बैठी थी, ध्यान मगन थी और रोए जा रही, रोए जा रही, रोए जा रही। गुरुजी ने कितनी बड़ी बात कही, नारदम नारम ददाति इति ज्ञाना इति नारदा। जो नर को नारायण से मिलावे वो है नारायण। नारद जिसकी बात तो ब्रह्म भी नहीं टाल सकते, उनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, वो है नारद। नारम ददाति ज्ञानाः इति नारदा। जो नर को नारायण से मिलाए वो है नारद। श्री नारद जी महाराज वृंदावन से गुजर ही रहे थे कि सामने देखा कि एक युवती कलिंदिनी के तट पर बैठकर, कलिंदी यानी मां जमुना, जमुना के तट पर बैठकर रोए जा रही, रोए जा रही। नारद जी ने पूछा, हे देवी, कस्तम को हम कुत आयात, को मैं जननी, को मैं तात। देवी आप कौन हो और क्यों रो रही हो? कोई वृंदावन जाकर रोए, घर पर रोए तो आश्चर्य की बात नहीं है। घर में गृहस्थ कार्य है, गृह कार्य नाना जंजाला, घर पे कोई भी रोए तो कुछ नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वृंदावन में जाकर यमुना के तट पर बैठकर कोई रोए तो आश्चर्य की बात है। अगर मालिक सेवक से गाड़ी मंगाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो तो मालिक है। लेकिन सेवक अगर मालिक से गाड़ी मंगाए तो आश्चर्य की बात है। देवी कौन हो, क्यों रो रही हो? कारण किम कारणम नोचिदम पद कारणम। क्यों और रो क्यों रही हो? तब युवती ने बहुत सुंदर अपना उपदेश दिया। हे नारद मैं सुनो मेरी, हृदय करुण की बात। मैं वृंदावन की कुसुम कली और रति देवी नाम। हे नारद जी, मैं रति देवी हूं और वृंदावन में वैसे तो मैं बरसाने की रहने वाली हूं, पर वृंदावन के छोरा से मेरो ब्याह भयो। मेरी सुनो पूरी कहानी। तो जब ब्याह होकर मैं वृंदावन में आई, हे नारद जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जो नंद को लाला है ना, वो कन्हैया, जब से वाकी मोहिनी सूरत, चित चोर की वाकी सूरत जब से मैंने देख लिए ना वाको, तब से मेरे नैनन में ऐसो बस गयो कि नारद जी मैं निकारवे की बहुत कोशिश कर रही हूं, पर वो निकरबो वालो नहीं है। जाके काजे न जाने कितनी शासन की मैंने गारी सुन लई, समाजन की अपवादन को सुन लो, लेकिन जा निकरती ना है। नारद जी बोले, दुनिया बैठी गोविंद को बसाने के लिए, धन्य है वृंदावन की रति देवी, ये गोविंद को मनुष्य निकालने के लिए तपस्या कर रही है। क्यों भाई, क्यों निकाल रही हो दिल से? तो कहती हैं
सबकी छोड़ो, आज की बात सुन लो। आज भोर भई और सुबह ही सुबह मेरी सास ने कही, बहू रानी जा जाके गौवन के दूध को काढ़ ले आ। नारद जी, मैं दूध काढ़न को गई और जैसे दूध काढ़ा मैंने शुरू ही करी ना, वो नंद को छोरा आएगा। अरे भाभी जी, सबरो दूध काढ़ लेंगी का? कछु मुंह को न पिलाए रही। नारद जी, क्या बताऊं, वाकई जब मोहिनी सुरतिया मेरे नैनन में फंसती है ना, तो सबरो ज्ञान धरो को धरो रह जातो है। मैं भूल गई, मैंने कहा आ लाला, क्यों नहीं, आप पी ले। नारद जी, वह छोरा, वो नंद को लाला, गैया के नीचे बैठो, मैं दूध काढ़त गई, वो घटाघट पीतो गो, घटाघट पीतो गो। और होश तो तब आयो जब सासू ने चिल्लायो, क्यों री बहू, दारी के तेने सारो दूध बहाए दो। और जब आंख खुली तो नीचे देखो, सारो दूध बगरो पड़ो, को नंद को छोरा ना। सासू ने 1000 गारी दई, खरी खोटी मायके वालों को सुनाई। अच्छा, होता भी यही, बहू से गलती हो जाए तो सास कहती है, क्या मायके सीख कर आई है, हैं? तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है? जैसे वो माँ के घर नहीं, किसी हॉस्टल में रह रही हो। नारद जी, 1000 गाली दई वाने मोए, जैसे तैसे मैंने माफी मांगी। फिर सासू ने कहा, बहू जाके जमुना से भर ले आ, मैं जल भरने को आई। और नारद जी, जैसे मैंने जल को भर्यो, वह नंद छोरा पतो ना फिर कहां से आएगा। अरे भाभी जी, निक मटकी लग रहा, भारी सी लग रही है, निक उचकाए दू का। हे नारद जी, फिर वहां की सूरतिया देख के मैं पागल बावरी से है गई। मैंने कहा, हाँ हाँ लाला, ने कुछ कायदे भारी सी है। और भैया, जैसे लाला ने हाथ लगायो, मैंने उठायो, सो मटकी की चटकी फूट गई। और जब आंख खुली तो वहां कोई नंद को छोड़ा ना, सारो मटकी फूटी पड़ी। ए गोविंद, जाकी सुरतिया ऐसी बस गई, निकारो सो निकरती ना है। फिर सासू ने 1000 गारी दी, क्यों रे, तेरा मन कहां लगो है, मायके की याद आ रही है का है? तो मेरो सारो बर्तन तोड़वे को पड़ी, दूध बकराए दो, मटकी फोड़ दई, जाके धान कूट। फिर 1000 गारी सुनाई। और जैसे धान कूटवे को गई, फिर वो नंद को छोरा आएगा, कहे भाभी धान निक ज्यादा है, निक हाथ लगवाए दो का। हे नारद जी, फिर वहां की सूरतिया देखी, फिर मैं बावरी हो गई। मैंने कहा, आ लाला, निक हाथ बटा ले। और जैसे वहां ने मुंह सर उठाए, वैसे सास के पैर पे हमने दे मारो। वहां ने भैया 1000 गारी दई, हाथ पकड़ के बाहर कर दो, निकल जा, पहले दिमाग के इलाज करा लियो, तब आइयो मेरे घर। तब से हे नारद जी, जमुना किनारे बैठी हूं, बा को दिल से निकारवे की कोशिश कर रहा हूं, पर वो निकरती ना है। ऐसो चित्त में बस गो, वहां की मुस्कनियां ऐसी दिल में ठाई गई कि निकरते से वो निकरती ना है। नारद जी ने कहा, धन्य है देवी, जिसके जीवन में गोविंद प्रवेश कर जाएं, वो कितना भी निकालने का प्रवेश करे, वो निकलते नहीं है। और हम आप जिनको तरसते हैं दर्शन के लिए, उसको वो गोपी हृदय में बसा कर रखी है।
मैया वो ब्रज वसुंधरा रति देवी वो कोई और नहीं, वो काम की ही पत्नी